ओके। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया क्योंकि इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम तथा मानवतावादी विचारों की प्रमुखता थी और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की जिनमें भारत भारती स्वाधीनता आंदोलन को बल प्रदान किया। भारत भारती इनकी एक रचना थी जो स्वाधीनता आंदोलन के समय में इन्होंने रचना की थी और उससे स्वाधीनता आंदोलन में बहुत ज्यादा सहायता मिली। और इनके महत्वपूर्ण रचना है भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, यशोदा, कुणाल, नहुष, विष्णुप्रिया आदि। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका जन्म 1886 ईस्वी में यानी 1886 ईस्वी में हुआ था। इन्हें संस्कृत, मराठी, बंगला तथा हिंदी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था, लेकिन घर में साहित्यिक वातावरण मिलने के कारण इनकी रुचि साहित्य की ओर ज्यादा हुई, साहित्य की ओर ये ज्यादा इंटरेस्टेड हुए और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर ये खड़ी बोली में रचना करने लगे। तो इनकी एक रचना अभी हम पढ़ेंगे, विश्व राज्य। ठीक है, तो इस रचना में इन्होंने कहा है, कहो तुम्हारी जन्म भूमि का है कितना विस्तार। जन्मभूमि यानी जहां हम जन्म लेते हैं उसका कितना विस्तार है, ये पूछ रहे हैं कितना बड़ा है तुम्हारा जन्मभूमि, तुम कहाँ जन्म लिए हो। यानी आजकल लोग छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं, ये मेरा राज्य है, ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है, ये मेरा गांव है, ये मेरा मतलब मेरा मैं लोगों के मन में बहुत ज्यादा भर गया है। बात बात पे लोग झगड़ा कर रहे हैं, जाति पे, धर्म पे, शहर पे, गांव पे, मतलब हर बात पे लोगों को झगड़ा ही करना है। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त यही कह रहे हैं कि तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है, या एक गांव तुम्हारा जन्मभूमि है, या ये शहर जन्मभूमि है, या एक राज्य तुम्हारा जन्मभूमि है, या देश है, या पूरा वर्ल्ड है। तुम पूरे विश्व को अपना जन्मभूमि क्यों नहीं मानते हो। सभी के लिए बोलते हैं ये लड़ाई झगड़ा बंद करो और पूरे विश्व को अपना जन्मभूमि मानो। सभी लोग, सभी पूरे विश्व के लोग मिलजुल कर काम करो। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। अगर ये देश अलग अलग हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, पाकिस्तान दूसरे का है, अमेरिका दूसरे का है, लोग इसी बात पे झगड़ा करते हैं ना, ये हमारा कंट्री है, वो तुम्हारा कंट्री है। तो वही मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि अगर ये देश, एक देश तुम्हारा है तो पूरा संसार किसका है। ये पूरा संसार है किसका। धरती को हम काटे छाटे तो उस अंबर को भी बांटे। अगर ये धरती के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं कि ये धरती हमारा है, वो धरती तुम्हारा है, तो उस अंबर को क्यों नहीं हम बांटते हैं, अंबर को भी बांटे। अंबर मीन्स आकाश, आकाश को भी, आकाश के लिए भी हमें झगड़ा करना चाहिए। आकाश तो सबका एक ही है, आकाश को क्यों नहीं हम बांट रहे हैं। तो वही मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि अगर इस धरती के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, धरती को हम काटे छाटे तो उस अंबर को भी बांटे, तो उस अंबर को भी, उस आकाश को भी हमें बांटना चाहिए। एक अनल है, एक सलिल है, एक अनिल संचार। एक अनल है, अनल मतलब हवा, अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग, अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा, मतलब ये आग सबके लिए एक ही है। एक सलिल है, सलिल मतलब पानी, आग सबके लिए एक है, पानी सबके लिए एक है, और अनिल मतलब हवा, ये हवा सबके लिए एक है। तो फिर ये जमीन क्यों दो है, ये जमीन क्यों अलग अलग है सबके लिए। जमीन भी तो सबके लिए एक ही है, ये धरती भी तो सबकी एक ही है, पूरे संसार, पूरी पूरी दुनिया सबके लिए एक ही है। तो वही इनका कहना है कि एक भूमि, एक अनल है, एक सलिल है, एक अनिल संचार, मतलब आग सबके लिए एक है, हवा सबके लिए एक है, और पानी सबके लिए एक है। तो फिर ये दुनिया कैसे सबके लिए अलग है। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। अब तुम बताओ, अब तुम कहो कि तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है। एक भूमि है, एक व्योम है, एक सूर्य है, एक सोम है, एक भूमि है, ये भूमि सबके लिए एक है, ये आकाश, ये जमीन सबके लिए एक ही है। व्योम मतलब आकाश ये आकाश सबके लिए एक है, ये आकाश भी सबके लिए एक ही है। एक सूर्य है, एक सोम है, ये सूर्य सबके लिए, पूरी दुनिया में एक ही सूर्य निकलता है, तो ये सूर्य सबके लिए एक है। ये चंद्रमा सबके लिए एक है, एक सूर्य है, एक सोम है, सोम मतलब चंद्रमा तो ये सूर्य सबके लिए एक है, ये चंद्रमा सबके लिए एक है। एक प्रकृति है, एक पुरुष है, ये प्रकृति, पूरा प्रकृति, हवा, पानी, पेड़ पौधे सबके लिए एक है, एक पुरुष है। मानव तो सब एक ही है,
सब इंसान ही है। एक पुरुष है, मतलब ये भी हो सकता है कि भगवान सबके लिए एक है, उनका नाम अलग अलग है। कोई अल्लाह रख दिया है, कोई ईश्वर रख दिया है, कोई गॉड रख दिया है, कोई कुछ रख दिया है, लेकिन वो है तो एक ही, एक पुरुष है। ठीक है, तो एक प्रकृति है, एक पुरुष है, अगणित रूपाकार। उनका रूप अलग अलग है। वो पुरुष जो भगवान है उनका रूप अलग अलग है। सिख किसी और को मानता है, ईसाई किसी और को मानता है, हिंदू किसी और को मानता है, मुस्लिम, पर वो शक्ति एक ही है। एक प्रकृति है, एक पुरुष है, और एक प्रकृति है, एक पुरुष है, अगणित रूपाकार। उनके रूप केवल अलग अलग है। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। अब तुम बताओ तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है। मतलब यहाँ पे कवि का कहना है, कवि मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि तुम हर बात के लिए झगड़ा करते हो। धर्म के नाम पे झगड़ा करते हो, देश के नाम पे झगड़ा करते हो, राज्य के नाम पे झगड़ा करते हो। यहाँ तक कि इंडिया के अंदर भी बहुत लोग झगड़ा करते हैं कि बाहर से लोग आ गए हैं, बाहर से लोग आ गए हैं, हमारे महाराष्ट्र में बाहर से आ गए हैं, तो यूपी के लोग आ गए, तो बिहार के लोग आ गए। मतलब ऐसे बात बात पे लोग झगड़ा करते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अपने जगह के नाम पे, जमीन के नाम पे। तो हम सारे एक ही हैं, पूरा विश्व एक है। हमें ऐसे बात बात पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठौर ठौर का गुण अपना है, ऋतुओं का कपना तपना है। हर जगह का अपना अपना गुण होता है, हर जगह का अपना अलग अलग गुण है। जैसे कहीं पे ठंडी है बहुत ज्यादा, कहीं पे गर्मी है। अभी जम्मू कश्मीर में ठंडी है, राजस्थान में गर्मी है। इसी तरह अलग अलग जगहों का अलग अलग ऋतुएं हैं। तो वही कह रहे हैं कि ठौर ठौर का गुण अपना है, ऋतुओं का कपना तपना है। कहीं पे कंपन है, कंपना मतलब कहीं पे ठंडी है, और कहीं पे तपना मतलब गर्मी है। ठीक है, समशीतोष्ण एक रस हमको होना है अविकार। समशीतोष्ण मतलब कहीं पे वही समशीतोष्ण, सम प्लस शीत प्लस उष्ण, यानी कि वह स्थान जहां गर्मी सर्दी समान रूप से पड़ते हैं। ठीक है, इंडिया में कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं पे बहुत ज्यादा सर्दी है, कहीं पे गर्मी सर्दी समान रूप से पड़ते हैं। हर जगह अलग अलग अपना अपना है। ठीक है, हाँ, तो कहो तुम्हारी जन्मभूमि का समशीतोष्ण एक रस हमको होना है विकार। तो समशीतोष्ण जहाँ गर्मी है, जहाँ ठंडी है, सबको एक मिल के रहना है। और कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। ठीक है, अलग अलग हैं सभी अधूरे, सब मिलकर ही तो हम पूरे। अलग अलग अगर हम रहेंगे तो सभी अधूरे रहेंगे, अगर सब मिलके रहेंगे तभी हम पूरे होंगे। ठीक है, सब मिलकर ही तो हम पूरे, एक दूसरे का पूरक है एक मनुष्य परिवार। ये मानव का परिवार है, तो सब मिलकर ही हम पूरे होंगे। अलग अलग हम सारे अधूरे दिखेंगे, इसलिए मानव को सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। परित्राण का एक मंत्र है विश्व राज्य जो लोकतंत्र है, मतलब उद्धार। परित्राण मतलब उद्धार, मतलब सबके उद्धार का एक ही मंत्र है कि सब लोग मिलजुल कर रहे। सबके भलाई का एक ही मंत्र है कि हम लोग सब मिलजुल कर रहे एक दूसरे का। मतलब ये बंधन तोड़ के, ये सीमा तोड़ के, ऐसा नहीं कि सीमा तोड़ के हम दूसरे की सहायता करें, ये सीमा का विवाद खत्म करें और एक दूसरे का सहायता करें, मिलजुल कर रहे हैं। विश्व राज्य तो जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्या है, विश्व राज्य है। मतलब अलग अलग देश को अलग अलग नहीं बांटो, इसको विश्व राज्य का पदवी दो, विश्व राज्य मानो, मतलब पूरा विश्व एक है। ठीक है, सब वर्णों का, सब धर्मों का जहाँ एक अधिकार। सब वर्ण, जितने भी वर्ण हैं, जितने भी धर्म हैं, अलग अलग धर्म के लोग, गोरे हों या काले हों, सबको एक समान देखें, सबको अपने भाई बंधु माने और सबको एक अधिकार दें। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। एक देह के विविध अंग हम, जैसे एक शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, तो हम किसी को ज्यादा या किसी को कम वैल्यू नहीं दे सकते हैं। सबका एक बराबर वैल्यू है। जो काम हम आंख से करते हैं वो मुंह नहीं कर सकता है, जो मुंह से करते हैं वो कान नहीं कर सकता है। सबका अपना अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। उसी तरह से कहते हैं कि सब लोग, एक अंग के बिना भी हमारा शरीर अधूरा रह जाता है। उसी तरह से कह रहे हैं कि हम सब आदमी का अलग अलग इम्पोर्टेंस है, सबका अलग अलग अपना इम्पोर्टेंस है, एक के बिना दूसरा अधूरा है मानव। इसलिए हमें सबको उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना एक को। सब मिलजुल कर रहे हैं और सबको बराबर इम्पोर्टेंस दें।
एक देह के विविध अंग हम, जैसे एक शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, वैसे ही हम लोग भी एक शरीर के अलग अलग अंग हैं। सुख दुख में सब एक संग हम, और सुख दुख में हमें एक साथ रहना चाहिए। लगे एक के छत पर सबका स्नेह लेप 100 बार। अगर एक को कोई भी दुख पहुंचे तो सब लोग उसको 100 बार दवा लगाओ। यानी कि अगर एक को कोई कष्ट पहुंचे तो सारे मिलके उसकी मदद करो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और अगर एक किसी को दुख पहुंचे तो सबको उसकी हेल्प करनी चाहिए, सबको उसकी सहायता करनी चाहिए। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। तो मैथिली शरण गुप्त का ये कविता बहुत ही सुंदर है और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है। तो इसको हम लोग समझेंगे और इसको लर्न करने का कोशिश करेंगे। ओके।